नमस्कार। आज हम बात करेंगे कि हम कितना ही प्रयत्न करते हैं। हमें शास्त्र भी कहते हैं कि मन को परमात्मा में लगाओ। गुरु भी कहते हैं मन को परमात्मा में लगाओ। हमारा वेद, उपनिषद, गीता, धार्मिक ग्रंथों या संत मत सबकी एक ही आवाज़ है कि मन को सत्य में लगाओ, मन को परमात्मा में लगाओ। फिर भी हमारा मन परमात्मा में क्यों नहीं लगता है? तो आप देखते हैं जब बच्चा पैदा होता है तब वह बच्चा अमन होता है। अमन की परिस्थिति वह बच्चे की होती है क्योंकि इसके भीतर मन तो है मगर मन शून्यता में है। मन सोया हुआ है, मन शांत है और निस्तरंग मन है, निर्विचार मन है। जैसे हम किसी दुकान में जाकर नई पाटी खरीद लाते हैं तो यह पाटी बिल्कुल साफ होती है। इसमें न कोई शब्द लिखा हुआ होता है, न कोई चित्र बनाया हुआ होता है। फिर हम इस पाटी में शब्द भी लिखते हैं और चित्र भी बनाते हैं। तो मन तुम्हारे लिए कोरी पाटी ही है। फिर जब बच्चा बड़ा होता है तब मन की पाटी में हर बच्चा पहला शब्द लिखता है, मेरा और तेरा। फिर थोड़ा बड़ा होते ही मैं का भाव इसको आ जाता है क्योंकि तब इनको इनके नाम का पता चलता है, इनकी ज्ञाति का पता चलता है, इनके धर्म का पता चलता है, इनका समाज का पता चलता है। तब वह बड़ा होकर कहता है, पहले इनकी पार्टी में मेरा शब्द नहीं था, मैं शब्द नहीं था। फिर बड़ा होकर इनकी पार्टी में मैं हिंदू हूँ, मैं मुस्लिम हूँ, मैं सिख हूँ, मैं भारत का हूँ, मेरा धर्म ये है, मेरा धर्म ये है। फिर वह मैं और मेरा इनकी पार्टी में वह लिखता है। तब मन मैं करने लगता है और जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाता है तब इनके मन में गणित, गुजराती, इंग्लिश, साइंस, व्याकरण, उर्दू यह सब भाषाएं इनके मन में भरने लगती है। तो मन में इतना शब्दकोश हो जाता है कि मन पूरा शब्दकोश से भर जाता है और फिर वही मन समाज का कचरा, राजकारण का कचरा या धर्म ग्रंथों का कचरा, इतिहासों का कचरा भीतर भरने लगता है। तो फिर इनके मन में विचारों की इतनी गाड़ियाँ दौड़ रही होती है कि जैसे हम सड़क पार करना चाहते हैं
तो जब सड़क पे गाड़ियों की लाइन लगातार सड़क पे गाड़ियों दौड़ रही है, लाइन रोड पे लगातार गाड़ियों चल रही है, बीच में दो गाड़ियों के बीच में अंतराल आता ही नहीं है, तो हम सड़क कैसे पार कर सकते हैं। तो हमें सड़क पार करने के लिए अंतराल का इंतज़ार करना पड़ेगा और अंतराल आते ही हम सड़क पार कर सकते हैं। तो हमारे मन में भी सड़क जैसी ही स्थिति बन गई है। एक विचार आया वह गया तो इनके पीछे दूसरा विचार आ जाता है। और बड़ी मज़े की बात यह है कि सड़क की गाड़ियों को हम दृष्टा बनकर देख रहते हैं, इनके पीछे हम भागते नहीं हैं, मगर हम विचारों को पकड़ लेते हैं, विचारों के पीछे हम भागते हैं। तो हमें कभी दो विचारों के बीच में अंतराल नहीं मिलने वाला है। और जब तक अंतराल ही नहीं मिलेगा तो हम मन को पार कैसे कर सकते हैं, क्योंकि यह अंतराल ही परमात्मा तक पहुँचने की सीढ़ी है। और तुम विचारों को जहाँ जाना है वहाँ जाने दो, इसके पीछे भागो मत। तुम सिर्फ अंतराल को पकड़ लो तो धीरे धीरे तुम्हारे भीतर विचार का ट्रैफिक शांत होने लगेगा और अंतराल बढ़ता जाएगा। तो मन को अंतराल में जॉइंट कर दो, तो अंतराल में न विचार होगा और न मन होगा, अंतराल में न दृश्य होगा न दृष्टा होगा, सिर्फ शून्यता होगी। इसीलिए मन शांत होकर ए साइड से बी साइड पहुंच जाएगा। बी साइड पहुंच जाते ही ये साइड में विचार है, संसार है, संसार की वासना है, संसार की लहरें भी है, अहंकार है, राग द्वेष है। मतलब ये साइड यानी संसार, ये साइड में पूरी वासनाएं है, विचार है, राग द्वेष है, काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, यह सब ये साइड है। तो इनके विपरीत बी साइड में सिर्फ शून्यता है, शांति है, आनंद है, करुणा है, प्रेम है। तो जब मन बी साइड में जाएगा तब आनंद के गार्डन में घूमने लगेगा, क्योंकि बी साइड जाते ही ए साइड की गंदगी छूट जाती है और मन बी साइड का आनंद लेने लगता है, आनंद के बगीचे में वह घूमने लगता है। सुंदर फूलों की खुशबू मन लेने लगता है तो मन प्रफुल्लित होता है, तो खुशबू लेने लगता है। तब मन को असली खुशबू की याद आती है, क्योंकि जब मन ए साइड में रहता है तो इनको पता ही नहीं है
कि असली खुशबू क्या है, क्योंकि मन दुर्गंध में ही रहा है। जैसे तुम देखो एक विष्टा का कीड़ा, इनको पता ही नहीं है कि शक्कर का स्वाद क्या है। तो विष्टा का कीड़ा जब विष्टा में रहता है तो इनकी ये ए साइड है, मगर जब यह विष्टा का कीड़ा बी साइड में जाता है, मगर शक्कर की थोड़ी सी शक्कर को बहुत चख लेता है, तब इनको पता चलता है कि शक्कर क्या है। तो वैसे ही हमारा मन को हमें ए साइड से छुड़वा कर मन को बी साइड में ले जाना है। तो हमें विचार को छोड़ देना है, सिर्फ दो विचारों के बीच में जो अंतराल है वह अंतराल को ही पकड़ लेना है। और अंतराल को जब हम पकड़ लेंगे तब हमारे दो विचारों के बीच में इतना अंतराल आ जाएगा, दूरी हो, दो विचारों के बीच में दूरी हो जाएगी। और यह प्रयोग बारंबार करने से एक दिन ऐसा आएगा कि पूरा विचार ही ठहर जाएगा और हमारे मन को ए साइड से बी साइड तक ले जाने में हमको सफलता मिलेगी। हरि ओम तत्सत। आदेश का प्रणाम।